और बेस्ट पार्ट ये वीडियो का ये होने वाला है कि आपको जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना वो सबके सब पास्ट में पूछे गए। मतलब ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया कि जितना लगभग आपको 75 to 80% क्वेश्चन ऐसे है ना जो इस वीडियो में मैं कराऊंगा वो पहले पूछे जा चुके हैं। तो और अगर आप लोग महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर उठा के देखोगे तो बार बार जो है ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो देखोगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज का जो वीडियो होने वाला है ये 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपका जो एग्जाम है मार्च में आने वाला है और इसके लिए हम लोग क्या करें, मैथ्स और साइंस का पूरा प्लेलिस्ट में कवर करने वाला। जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अलजेब्रा का जो फर्स्ट चैप्टर था मैथ्स 1 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो देखा था। उसपे मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको कराए थे, उसपे बेस सारे न्यूमेरिकल्स कराए थे। और इसके साथ साथ जो उसमें एक बोनस कंटेंट भी था कि 2024 का 2024 के पेपर का जो सॉल्यूशन था ना उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन थे उन सबको मैंने सॉल्व करा था। इसी तरीके से हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी करने वाले। सब पढ़ाने के बाद लास्ट में आपको 2024 के पेपर का जो भी पेपर में क्वेश्चन आए होंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले। तो आई होप आपको ये वीडियो एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा होगा। अगर ये हेल्प करता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो और आज के वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर लेके आए और पिछला वीडियो मैंने जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ाया था। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी और आपको वो चीजें समझी होगी। जिस तरीके से हम लोग ने उसमें क्वेश्चंस किए थे उसी तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना एग्जाम में और जो बुक टेक्स्ट बुक में आपको दिए हुए तो हम लोग सारे कवर करने वाले हैं। और बेस्ट पार्ट ये वीडियो का ये होने वाला है कि आपको जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना वो सबके सब पास्ट में पूछे गए। मतलब ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया कि जितना लगभग आपको 75 to 80% क्वेश्चन ऐसे है ना जो इस वीडियो में मैं कराऊंगा वो पहले पूछे जा चुके हैं। तो और अगर आप लोग महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर उठा के देखोगे तो बार बार जो है ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो देखोगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो कोई भी इक्वेशन जिसकी जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी ना वो 2 होती है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे लीनियर में हम लोग ने क्या देखा था, जिसकी मैक्सिमम पावर जो है 1 थी, यहाँ पे 2 होती है। जैसे x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये जो मैक्सिमम वाली पावर देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। और ये जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में डायरेक्टली पूछे जाते हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही बेस्ड होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग को इससे ही कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू मिलता है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। बहुत बार सिर्फ ए बी और सी ही पूछा होता है। तो वैसे टाइम पे हम लोग को जो है ये काफी हेल्प करता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग को ये हमेशा याद होना चाहिए। तो आई होप आपको अभी तक समझ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। और जो पहले जो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना बोर्ड में और ये हर बार आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा ही, उसमें हम लोग को क्या दिए होते, 4 इक्वेशन दिए होते हैं और उसमें हम लोग को पहचानना रहता है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है। या फिर बहुत बार क्या होता है 4 में से 3 रहता है और एक हम लोग को पहचानना रहता है कि कौन सा नहीं है। तो जैसे कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2020 के पेपर में भी पूछा है और 2022 के पेपर में भी पूछा है। यहाँ पे आप लोग के 4 इक्वेशन दिए और इसमें आपको पता करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो जल्दी जल्दी में आप लोग क्या मार्क करोगे कि ये है, बट एक्चुअली में ये नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि इसको अगर आप लोग फर्दर सॉल्व करोगे ना तो ये 5x माइनस 3 इक्वल टू x² है ना। तो ये अगर सॉल्व होगा तो 5 माइनस 3x और ये अपॉन x इक्वल टू x² होगा। फिर होगा 5 माइनस 3x, ये x उधर गया तो x क्यूब हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्यूब हो गया ना, तो फर्स्ट वाला तो डिस्कार्ड हो गया। सेकंड वाले को अगर मैं एक्सपांड करूं तो x इंटू एक्स क्या होगा, x² प्लस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे हम लोग को जो मैक्सिमम पावर मिली 2 मिली है। तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा। हम लोग इन दोनों को भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो ये तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये x² यहाँ उधर जाके x क्यूब हो जाएगा। तो x प्लस 2 इक्वल टू x क्यूब हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो है ना सेकंड वाला ये आंसर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो 2020 के पेपर में पूछा है और 2022 के पेपर में पूछा है। फिर इसका 2023 में इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और उसमें क्या पूछा था कौन सा इक्वेशन है। अब इसमें क्या करते हैं 4 इक्वेशन दे दिए, उसमें से 3 इक्वेशन है, हम लोग को पहचानना है कौन सा नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है वो हम लोग को पहचानना है। और ये 2023 के पेपर में पूछा था। तो हम लोग चेक करते हैं एक एक करके।
तो ये देखने में आप लोगों को लगा रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 11x इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये होगा 4x माइनस 11x जो कि होगा माइनस 7x इक्वल टू 0। तो ये जब x की मैक्सिमम पावर 1 है तो ये वाला जो है हमारा इक्वेशन है, आंसर हमारा यही होना चाहिए। फिर भी एक बार सबको वेरीफाई कर लेते, तो यहाँ पे x की तो मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है। और बहुत लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो तो यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो अगर हम लोग इसको दूसरे साइड लेंगे भी ना तो ये जो है प्लस हो जाएगा। तो इसी की वजह से इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग क्या पूछे तो कौन सा नहीं है, तो उसके लिए जो है ये फर्स्ट वाला जो है वो हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये समझा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के बाद जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो ये है कि आपको ना क्या किया होगा, इक्वेशंस दिए हुए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और आपको ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। बहुत बार ये आपको लिख के दिया हुआ होगा, बहुत बार नहीं भी दिया होगा। तो मैंने बोला ना जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म आप पता कर लो, याद कर लो, तो वो आपके हमेशा काम आएगा। तो हम लोग को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हम लोग पहले कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, सारे के सारे टर्म जो है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सिर्फ 0 है। तो हम लोग को इसको भी सारे के सारे टर्म को हम लोग को लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा। तो ये वाई स्क्वायर इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इस साइड आया तो प्लस हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y और 10 इधर प्लस हो रहा है, इधर आया तो माइनस हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ना, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम लोग को ए की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम लोग को ए का वैल्यू मिलेगा 1। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो बी का वैल्यू मिलेगा 2। और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 10 है, तो सी की वैल्यू मिलेगी 10। तो इस तरीके से हम लोग, और ये जो क्वेश्चन है ये 2023 के पेपर में पूछा गया था, काफी इजी सम था। और जो ये क्वेश्चन है वो तो उससे भी ज्यादा इजी है। और ये जो है ना आपको और ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको 2022 के पेपर में पूछा गया था। तो इसमें तो आप लोग को सिंपली डायरेक्टली इक्वेशन लिख के दिया है, हम लोग को सिर्फ कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम लोग को ए की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, बी की वैल्यू -5 मिलेगी और सी की वैल्यू 7 मिलेगी। इस तरीके से हम लोग ए बी और सी निकाल सकते हैं। फिर ये थर्ड वाला है, जो इक्वेशन हम लोग को दिया है ये 2019 के पेपर में पूछा गया था। तो इसमें क्या है, इसमें भी आप लोग को डायरेक्टली इक्वेशन लिख के दे दिया है, हम लोग को सिर्फ ए बी और सी निकालना है। तो इसको भी अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहां से हम लोग को ए की वैल्यू क्या मिलेगी, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू तो ये 10 होगी और सी की वैल्यू -7 होगी। तो आई होप आपको ये इस टाइप के सम समझे जहां पे आपको ए बी और सी के वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों है, क्योंकि आगे चल के हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे और रूट का नेचर ये सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वहां पे भी हम लोग, या फिर फॉर्मुला मेथड आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे भी हम लोग को पहले एबीसी निकालना होता है, उसी के बाद हम लोग उसका फर्दर स्टेप्स करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वैरायटी ऑफ सम्स पूछे जाते हैं उसमें आपको क्या किया होगा कि आपको इक्वेशन दिया होगा और उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन दिया होगा और हम लोग को डिटरमाइन करना रहेगा कि वो उसका रूट है या फिर नहीं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ना, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू इज रूट ऑफ द इक्वेशन, जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है और ये इसको सॉल्यूशन दिया है और हम लोग को चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन दिया है वो राइट है कि नहीं। अगर राइट रहेगा तो वो रूट होगा, अगर राइट नहीं होगा तो वो रूट नहीं होगा। और ये जो क्वेश्चन है 2023 के पेपर में पूछा गया था, तो हम लोग चेक करते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, एलएचएस को कंसिडर करना है और एलएचएस में जो सॉल्यूशन आपको दिया है ना उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे m की जगह हम लोग क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर -5 इंटू यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, अरे 5 2 जा 10, तो 2 4 जा कितना होगा 8 -10, हमारा आंसर कितना है -2। लेकिन अगर आप लोग राइट हैंड साइड की वैल्यू देखोगे तो ये 0 है, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल टू नहीं है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड की तो इक्वल टू नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर गिवन सॉल्यूशन या फिर m इक्वल टू 2 इज नॉट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये दिया हुआ इक्वेशन का रूट
नहीं है। इसी तरीके से एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या किया है, यहाँ पे इक्वेशन दिया है और यहाँ पे उसके सॉल्यूशन दिया है। हम लोग को चेक करना है कि ये राइट दिया है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एलएचएस को ही कंसिडर करेंगे और यहाँ पे एक्स, पहले हम लोग एक्स इक्वल टू 1 वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्स की जगह पे क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, तो कितना होगा, 1 प्लस 4 बन जा 4 होगा, माइनस 5, तो कितना होगा, 5 माइनस 5 का तो 0। तो क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 लेने पे हमारा ये जो है आरएचएस के इक्वल आ गया, इसी के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर एक्स इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। क्योंकि ये 0 है इसलिए ये इसका रूट है। फिर क्या दिया, एक -2, तो हम लोग एक्स इक्वल टू -2 के लिए भी देख लेते हैं क्या होता है, सॉरी -1 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस में हम लोग -1 डालेंगे, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5, तो ये कितना होगा, -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और ये -4 माइनस 5, तो कितना होगा 1 माइनस 9, जो कि होगा -8। और क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एक्स इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो आई होप आपको इस तरह के सम समझे जहां पे आपको रूट डिटरमाइन करना होगा कि वो जो रूट दिया है वो एक्चुअली में रूट है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक जो लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 में देखने के लिए मिलता है, वहां पे हम लोग क्या किया होता है कि इक्वेशन का रूट दिया होता है, मतलब सॉल्यूशन दिया होता है, हम लोग को एक के या फिर कभी अल्फा कभी बीटा कुछ भी एक कांस्टेंट दे दिया होगा और आपको उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए दी होगी। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे तो आपको ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2023 के पेपर में आया था। यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, और हम लोग को जो सॉल्यूशन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन दिया है वो 3 दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि वो रूट है मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन को यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एक्स इक्वल टू 3 दिया है, तो के इंटू एक्स की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 3 यूज करेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों लिया, क्योंकि ये रूट है इक्वेशन का, इसी के लिए। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 होगा, तो 9 के 10 3 जा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये होगा 9 के माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 30 में से 3 गया तो -27 इक्वल टू 0। तो 9 के क्या हो जाएगा 27 और के हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 9, जिसका आंसर हम लोग को मिलेगा के इक्वल टू 3। हम लोग को के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली थी और ये हो गया। और ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग को आएगा तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देके जाएगा और ज्यादा मेहनत भी इसमें करना नहीं है। तो इसी के साथ हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.1 के जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे सबको कवर कर लिए। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 की ओर मूव करेंगे। तो फ्रेंड चैप्टर के जो नेक्स्ट पार्ट में जो है कि आप लोगों को इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना होगा, मतलब उसका जो सॉल्यूशन है ना वो आप कैसे निकालें। तो उसके लिए आपको बेसिकली 3 मेथड दिया है। सबसे पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कॉम्प्लीमेंटिंग स्क्वायर और तीसरा है फॉर्मुला मेथड। तो हम लोग एक एक करके तीनों को सीखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन देखते हैं जो कि आपको 2.2 में दिया हुआ है। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और ये जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है ये सभी बोर्ड में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं 2022 का, ये 23 और ये 19 का पेपर है। तो इसको कैसे करते हैं, तो हम लोग इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना होता है ना, ये जो 20 दिया ना उसको हम लोग को लिखना होता है, उसका हम लोग को फैक्टर निकालना होता है। तो आपको पहले एक तो ये भी चेक करना है कि यहाँ पे जो है ना वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर 1 नहीं होगा ना, जो भी अगर नंबर होगा तो हम लोग को उससे जो है ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा। और जो मैं क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम दूंगा ना तो वहां पे आपको समझ जाएगा। तो अभी 20 के ना हम लोग को ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको आप लोग प्लस माइनस करके जो है ना यहाँ पे 1 आना चाहिए, और ये -20 है तो -20 का हम लोग को फैक्टर निकालने हैं। तो क्या क्या हो सकता है, अगर आप लोग सोचो, मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। तो 2 और 10 हो सकता है। तो 2 और 10 में अगर हम लोग को क्या है यहाँ पे जो है प्लस आना चाहिए, तो बड़े नंबर को हम लोग क्या करेंगे प्लस देंगे, इसको माइनस। 10 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ तो 1 आता है क्या, नहीं आता है। तो ये फैक्टर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा और कौन सा होता है, 5 और 4 होता है। तो 5 और 4, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे प्लस चाहिए तो बड़े नंबर को आपको प्लस देना है, छोटे को माइनस। अभी 5 में से 4 हम लोग माइनस करेंगे तो 1 आता है क्या, हाँ आता है। तो हम लोग यही फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू
जीरो। अभी आपको एक बार फैक्टर्स मिले ना, तो हम लोग को क्या करना है, कॉमन लेना है। दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे एक्स कॉमन है, तो हो जाएगा एक्स और ये 5। सेम यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 के टेबल में दोनों कैंसिल होते हैं, तो -4 हम लोग कॉमन लेंगे, तो एक्स बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा और 4 5 जा 20। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप चेक करना है कि आपका जो ये दोनों है ना x+5 x+5 ये सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है ये दोनों ब्रैकेट, तो मतलब आपने कुछ मिस्टेक की होगी। तो ये हो जाएगा x+5। अभी मैं इन दोनों को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x-4। तो यहां से हमारे लिए इसके दो आंसर पॉसिबल है, एक तो x+5 इक्वल टू 0 और x-4 इक्वल टू 0। तो यहां से x का आंसर हम लोग क्या मिलेगा, x का आंसर मिलेगा -5 और यहाँ पे x का आंसर मिलेगा हम लोग को 4। तो इस तरीके से हम लोग को सॉल्यूशन मिला इक्वेशन का। आपको लास्ट में लिख देना सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है -4 एंड 5। अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये आंसर राइट आएगा कि नहीं, तो आप इसमें पुट कर सकते हो और आपको जो आंसर मिलेगा, तो अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो वो राइट होगा। अगर आपका एग्जाम में पेपर करने के बाद अगर टाइम बचता है, तो फिर आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हो, वेरिफिकेशन वगैरह। और हम लोग क्या करते हैं, फिर स्टार्ट किया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये 2023 में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या है, x² - 15x + 54 इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब सेम 54 को आपका ऐसा फैक्टर्स लेना है ना जिसको माइनस करके 15 आना चाहिए। तो एक तो 27 2 जा और उसमें आप माइनस करो तो 15 आने वाला है नहीं। हाँ 9 6 जा करोगे तो 15 आ सकता है। और क्योंकि यहाँ पे क्या हम लोग को माइनस चाहिए और ये प्लस में चाहिए ना, प्लस में अगर दोनों को चाहिए और हम लोग को क्या है माइनस भी करना है, तो दोनों को अगर मैं माइनस देता हूँ तो 9 6 54 ये हमारा प्लस में आ गया और 9 माइनस माइनस प्लस होगा और ये -15 हम दोनों इन दोनों को जोड़ के आ भी रहा है। तो हम लोग यही फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। तो होगा x² - 9x - 6x + 54 इक्वल टू 0। अगर आपको ये मैं जो साइन दे रहा हूँ नहीं समझ रहा है ना, तो आप लोग एक बार सारे साइन पॉसिबल करते हैं। जैसे एक बार 9 + 6 लेना, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या आएगा 15 आएगा। लेकिन हम लोग को 15 चाहिए क्या, नहीं -15 चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर आप लोग क्या करना, एक बार माइनस ले लेना और 6 लेना, तो 9 में से जो 3 आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप लोग क्या करना है, एक बार जो है 9 लेना और -6, तो यहाँ पे भी 3 आ गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं दोनों को -9 -6 लूंगा, तो ये देखो बराबर -15 आ रहा है, इसी के लिए मैंने दोनों को यहाँ पे माइनस लिया। तो आप लोग हमेशा ये बॉक्स बना के साइन यूज कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे भी अगर आप लोग चेक करोगे, तो दोनों को अगर आप लोग प्लस लोगे तो 5 4 9 आएगा, लेकिन हम लोग को 9 तो चाहिए नहीं यहाँ पे। अगर 5 को प्लस लोगे और 4 को माइनस लोगे तो 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है। लेकिन अगर मैंने 5 को माइनस और 4 को प्लस लिया होता तो -1 आता, लेकिन हम लोग को क्या यहाँ पे 1 चाहिए ना, तो इसी के लिए अगर आपको नहीं समझता ये साइन डायरेक्टली लेने के लिए, तो आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हो सारे पॉसिबल वैल्यूज। तो इधर पे हम लोग क्या करेंगे, फिर कॉमन लेंगे, x कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा x - 9। ये दोनों में क्या 6 कॉमन है, तो यहाँ पे भी बचेगा 6 और ये 9 जा में जाएगा 6 x - 9। और मैंने क्या बताया, ये ब्रैकेट जो है आपको हमेशा सेम आएगा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, x - 9 कॉमन लेंगे, तो इधर क्या बचेगा x - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो पॉसिबल आंसर है, x - 9 0 है या तो x - 6 0 है। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को 9 मिलेगा या फिर x का वैल्यू 6 मिलेगा। तो आई होप आपको ये सम समझा। अभी लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते जो कि 2019 के पेपर में पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा, x² + 8x + 15। तो यहाँ पे हम लोग को 15 का फैक्टर लेना है, तो 5 3 जा, अगर 5 3 को जोड़ो तो 8 आ जाएगा, तो दोनों को हम लोग प्लस ही ले लेते हैं। तो x² + 5x + 3x + 15 इक्वल टू 0। दोनों में x कॉमन है, x + 15, यहाँ पे 3 के डबल 15 कैंसिल होता है, तो +3, तो ये हो जाएगा 3 एक मिनट 3 5 या 15, ये 5 होगा, मैं गलती से 15 लिख दिया था, इक्वल टू 0। अब ये दोनों कॉमन है, x + 5 और क्या होगा x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो पॉसिबल वैल्यू है, या तो x + 5 0 है या तो x + 3 0 है। तो यहाँ से x का आंसर हम लोग को मिलेगा -5 और x का आंसर मिलेगा -3। तो ये दो आंसर हम लोग को यहाँ पे मिले। आई होप आपको ऐसा समझा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझा। अभी हम लोग दूसरा मेथड करने वाले जो कि कॉम्प्लीमेंटिंग स्क्वायर मेथड। ये अभी तक तो आज तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, सिर्फ मेरे टाइम पे 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था कॉम्प्लीमेंटिंग स्क्वायर पे, बाकी आज तक तो पूछा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपके टाइम ये पूछ रहे, तो आप इसको करके रखोगे तो आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे जो ये हम लोग को इक्वेशन दिया है ना, तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि यहाँ का जो कोएफिशिएंट है ना वो 1 है कि नहीं। यहाँ पे तो 1 है, तो इसमें हम लोग आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालना था। ए बी और सी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके साथ जब हम लोग कंपेयर करेंगे ना, कंपेयरिंग विथ, तो कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 1 मिलेगी, बी की वैल्यू 1 लिखेगी और सी का -2 मिलेगा। वैसे हम लोग को मेनली यहाँ पे बी की वैल्यू में ज्यादा इंटरेस्ट है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग ना इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को थर्ड टर्म की जरूरत होती है। तो हम लोग थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। तो थर्ड टर्म क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू यहाँ पे जो भी बी की वैल्यू रहेगी वो और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होता है मुकेश थर्ड टर्म। मेरे टाइम पे तो आया नहीं था, अच्छा था, नहीं तो मेरा मार्क्स जाता है। हाफ करते थे उसका, इसको सॉल्व करते थे, उसका स्क्वायर लेते थे, फिर बाद में पूरा मेथड लिखते थे, उसका वो निकालते थे स्क्वायर वाला फैक्टर, बाद में उसको डिवाइड इक्वल टू इधर फेंक देते थे। नहीं नहीं, इसका थर्ड टर्म का कुछ तो था, हाँ यही था। तो इसको हम लोग जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 1 जब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 2 का होगा 4। तो ये हमारा थर्ड टर्म का वैल्यू है। अभी मैं थर्ड टर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग पहले से निकाल के रखोगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करना है, जो हमने थर्ड टर्म निकाला है ना उसको एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 इक्वल टू 0 है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 20 को उस साइड भेज देते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इक्वल टू 20 हो जाएगा। अभी ये जो 1/4 है ना, ये हम लोग दोनों साइड पे ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखना है हम लोग को एडिंग 1/4 ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड पे हम लोग 1/4 ऐड करेंगे ना तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 1/4। तो ये होने के बाद हम लोग क्या करना है, आपको पता होगा कि a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको भी अगर आप लोग चेक करोगे ना तो ये एक्चुअली में x प्लस 1/2 का एक्सपांसन है ये फॉर्मूले में। कैसे, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1/2 जिसका आंसर 1 आएगा तो 1x और ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो हम लोग इसको x प्लस 1/2 लिख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं रहा है ना तो आप सिंपली क्या करो, थर्ड टर्म जो दिया रहेगा ना उसका रूट ले लो और उसको ऐसा फॉर्मूले में लिख दो। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा 80 प्लस 1/4। तो ये कितना होगा 81/4। ये हो जाएगा x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। अभी क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जैसे ही हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 हो जाएगा और ये रूट ऑफ 81/4 हो जाएगा। अभी इसके रूट जब भी हम लोग लेते हैं तो हम लोग को दो वैल्यूज पॉसिबल होती है, पॉजिटिव में पॉसिबल होती है और नेगेटिव में। तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे प्लस माइनस। 81 का रूट क्या होता है 9 होता है तो 9 आएगा। 4 का रूट क्या होता है 2 होता है तो 2 आएगा। अभी इसका दो पॉसिबल आंसर है, एक तो x प्लस 1/2 जो है वो 9/2 रहेगा या फिर x प्लस 1/2 जो है वो माइनस 9/2 रहेगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इधर प्लस हो रहा है उस साइड गया तो माइनस, तो 9/2 माइनस 1/2 तो कितना हो जाएगा 8/2 जिसके आंसर हम लोग को मिलेगी 4। सिमिलरली ये इधर प्लस हो रहा है उधर क्या तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 9/2 माइनस 1/2 और माइनस माइनस का प्लस होता है 9 और 1 कितना होगा माइनस 10/2 जिसका हम लोग को आंसर मिलेगा x इक्वल टू -5। तो इस तरीके से हम लोग को दो आंसर मिले, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -5। और याद रखना क्वाड्रेटिक में ना हमेशा आपको दो आंसर मिलेंगे ही। तो आई होप आपको ये मेथड समझा। तो फिर हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं जिससे आपको जो भी डाउट होगा कॉम्प्लीमेंटिंग स्क्वायर मेथड में तो वो दूर हो जाएगा। तो यार सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करना है कि इसकी वैल्यू 1 है कि नहीं, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 नहीं 9 है। हम लोग क्या करेंगे पूरे को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा डिवाइड बाई 9। अगर पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो कितना देगा वाई स्क्वायर माइनस 12/9y प्लस 2/9 इक्वल टू 0। ये मिलने के बाद हम लोग क्या करना है, थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म के लिए हम लोग को b की वैल्यू चाहिए होती है और b की वैल्यू यहाँ पे क्या -12/9 है। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड टर्म निकालेंगे, वो क्या होता है हाफ इंटू जो भी b की वैल्यू होगी। b की वैल्यू क्या है -12/9, ये पूरे का स्क्वायर। तो ये 2 6 जा तो कैंसिल हो गया तो ये आएगा -6/9 उसका स्क्वायर और ये भी 3 के टेबल में कैंसिल होता है तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा
9। तो 4/9 आया हमारा थर्ड टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड जो है 4/9 को ऐड करेंगे और तो हमारे ये हो जाएगा। और इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 4 जा और ये 3 जा, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो ये होगा y² माइनस 4/3y और ये 2/9 इधर है ना, मैं उसको राइट साइड में ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -2/9। अभी हम लोग क्या करना है, जो थर्ड टर्म हमारा आया था ना 4/9, इसको दोनों साइड हम लोग ऐड करते हैं। तो क्या होगा, y² माइनस 4/3y प्लस 4/9, ये हो जाएगा -2/9। यहाँ पे भी हम लोग ऐड करेंगे तो होगा 4/9। अब इसको आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे भी एक्सपांशन हो रहा होगा, वह कौन सा होगा, तो a माइनस बी का होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो मैंने क्या बोला था, सिंपली अगर आपको नहीं समझता ना एक्सपांशन, तो सिंपली क्या करो, y लिख दो और 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, और माइनस का साइन इसलिए -2 और 9 का कितना होता है 3, तो y माइनस 2/3 द होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। आप लोग इसको कर सकते हो। अगर आप लोग इसको एक्सपांड करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। और इधर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 2 कितना हो जाएगा, ये 9 9 तो ऑल से भी सेम है, तो 4 में से 2 गया तो ये 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो इसके फिर से दो पॉसिबल है। अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में जो भी आप स्टेप कर रहे हो ना, अगर आप लोग उसको लिखोगे तो आपको आउट ऑफ आ सकते हैं, नहीं तो बाद में रीचेकिंग के टाइम पे क्या होता है, मार्क्स वगैरह कट जाते हैं अगर आपने स्टेप्स वगैरह नहीं लिखे होते। तो होगा y माइनस 2/3, ये होगा √2/9। तो इसके दो पॉसिबल आंसर है, प्लस माइनस, एक तो √2/9 का रूट कितना होगा 3 होगा, तो y माइनस 2/3, एक तो ये पॉसिबल है। तो यहां से हम लोग क्या हो जाएगा, y का वैल्यू मिलेगा √2/3 प्लस ये दूसरे साइड जाएगा तो प्लस 2/3, और एक आंसर मिलेगा y इक्वल टू √2/3 माइनस 2/3। तो ये दो आंसर हमारे लिए पॉसिबल है। नेक्स्ट जो मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, वो आपको दिया हुआ है फॉर्मूला मेथड। अभी फॉर्मूला मेथड 2.4 अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट में देखोगे तो रहेगा। अभी फॉर्मूला मेथड को हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्स का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अगर आप लोग को क्वेश्चन करना है तो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि अगर आप लोग चेक करोगे तो 2022 23 के पेपर में पूछा है और 19 के पेपर में पूछा, तो आप फॉर्मूला मेथड से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे देखो ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग को इससे ए बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद, इसको किससे कंपेयर करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू हम लोग क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी 10 और c की वैल्यू मिलेगी 12। तो ये ABC मिल गया। अभी हम लोग को ये x निकालना है, तो मैं क्या करूंगा ना, ये रूट वाला पार्ट है ना, ये मैं पहले से ही कैलकुलेट करके रख लेता हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी ना हो। तो हम लोग b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या करेंगे, पहले से ही कैलकुलेट करके रख लेंगे। तो b कितना 10 है ना, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना 1 है और c कितना है 12 है। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस 12 4 जा 48। तो 100 में से अगर आप लोग 48 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 52। तो हम लोग को b² माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे आई है 52। हम लोग इसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो x क्या होगा, x होगा -b मतलब 10, b कितना 10 है, ये होगा -10 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू कितने है, हम लोग को 52 आई थी। तो हम लोग लिखेंगे 52 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1। अभी 52 का रूट निकालना पड़ेगा। तो 52 को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा 2, फिर 26 बार में जाएगा और ये 13। तो ये 2 का पेयर बनेगा, 13 का तो पेयर नहीं बनेगा, तो ये रूट के अंदर जाएगा। तो ये होगा -10 प्लस माइनस 2√13 अपॉन 2 बन जाएगा 2। तो यहाँ से x के दो पॉसिबल आंसर है, x इक्वल टू -10 प्लस 2√13 डिवाइड बाई 2, या फिर एक और आंसर पॉसिबल है कि -10 माइनस 2√13 डिवाइड बाई 2। अगर मैं पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना होगा -5 प्लस 2√30 सेम ही हो जाएगा, x इक्वल टू -5 माइनस √13। तो ये दो आंसर हमारे पास पॉसिबल है। तो इसी तरीके से हम लोग फॉर्मूला मेथड को करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपको 2.5 में देखने के लिए मिलेगा, वो मिलेगा डिस्क्रिमिनेंट। अभी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट अभी हम लोग ने फॉर्मूला मेथड में b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाली थी ना,
उसको ही हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसी को यूज करके जो नेक्स्ट आप लोगों को दिख रहा है डिटरमिनेंट, नेक्स्ट जो आप लोगों को दिख रहा है डिटरमाइन नेचर ऑफ द रूट, और आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये 2023 के पेपर में पूछा गया था। तो इसको करने के लिए पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके लिए फिर से हम लोग को ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग ए की वैल्यू क्या मिलेगी? ए की वैल्यू मिलेगी 2, बी की वैल्यू क्या मिलेगी? -5, और सी की वैल्यू मिलेगी 10। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेल्टा की वैल्यू फाइंड करें, डेल्टा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू हमारी क्या है? -5, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 2a, और सी की वैल्यू 10a। ये होगा 25, 4 2 जा 8, 10 जा होगा 80। तो 80 में से 25 अगर आप लोग माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका? ये 55 -50 है, क्योंकि बड़े नंबर का साइन है। तो इस तरीके से हम लोग डेल्टा जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो ये क्वेश्चन पूछा था ना, डिटरमाइन नेचर ऑफ द रूट, तो ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? तो इसका डिसाइड करने के लिए हम लोग को कुछ केसेस पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर डेल्टा है ना, ये जो हम लोग ने कैलकुलेट किया है, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आएगा ना, तो हम लोग रूट बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल। वही अगर इसकी वैल्यू है ना एग्जैक्ट 0 आ गया ना, तो हम लोग बोलेंगे रियल एंड इक्वल। और अगर ये 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है, जैसे वो केस में आया था, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे रियल, नॉट रियल, क्योंकि वो रियल है ही नहीं, एक्चुअली में इमेजिनरी है। ये सब आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे, जहां पे रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है। तो ये रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसके लिए हम लोग उसको इमेजिनरी बोल देते हैं। तो हो जाएगा नॉट रियल। तो ये तीनों केस में से ही कुछ यहाँ पे होगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। और आप लोग ये स्टेटमेंट यहाँ लिख देना, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम लोग क्या मिलेगी? 1, बी की वैल्यू 2, और सी की वैल्यू -9। तो यहाँ से अगर हम लोग डेल्टा निकालेंगे, तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है? 1 है, और सी की वैल्यू -9 है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और 9 4 जाएगा 36, और -1 प्लस, तो 4 प्लस 36 कितना होगा? 40 होगा। और क्योंकि अगर आप लोग चेक करोगे तो डेल्टा जो है 40 जो कि 0 से बड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे रूट आर रियल एंड इक्वल। तो लिखना सिंस डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट आर रियल एंड अनइक्वल। तो आई होप आपको ये सब समझा। तो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो आपको डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड होगा। जो अभी हम लोगों ने उसका नेचर देखा था ना, डेल्टा की वैल्यू की ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो उस पर बेस्ड होगा। यहाँ पे हम लोग क्या बोला? फाइंड के नेचर इज रियल एंड इक्वल। तो सबसे पहले तो हम लोग को इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? के इंटू एक्स, और इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर, ये होगा -2kx, और ये हो जाएगा +6 इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रूट जो है वो रियल एंड इक्वल है। रूट इक्वल है तो मतलब ऐसा हो, सिंस रूट आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि रूट रियल और इक्वल है, तो इसका मतलब जो डेल्टा है ना, डेल्टा की वैल्यू 0 आएगी। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, तो ये 0 हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग को ए की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी? ए की वैल्यू मिलेगी के, बी की वैल्यू मिलेगी -2, और सी की वैल्यू सॉरी -2k, और सी की वैल्यू मिलेगी 6। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बी की वैल्यू क्या? -2k, तो -2k स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? k, और सी की वैल्यू 6 है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 क्या आ जाएगा? 4k स्क्वायर, और 6 4 जाए 24 इंटू के, तो क्या होगा? -24k इक्वल टू 0। अभी दोनों में क्या है? 4k कॉमन है, तो 4k को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? k - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे लिए दो पॉसिबल आंसर है। एक तो 4k की वैल्यू 0 है, एक तो k - 6 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आएगा? 0, और k का वैल्यू आएगा 6। तो आई होप आपको ये सब समझा। अभी यहाँ पे हम लोग क्या दिया होगा? बहुत बार रूट दिया हुआ होगा, और उससे हम लोग को इक्वेशन बनाना होगा। अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ था, हम लोग रूट निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे उल्टा आपको रूट दिया हुआ है, उससे इक्वेशन बनाना है। तो जो अगर समझो कि लेट अज्यूम करो कि अल्फा और बीटा जो है ना हमारा रूट है, आर रूट, तो ऐसे में जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है ना,
वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आप लोग को पता होगा तो आप लोग आराम से बना सकते हो। जैसे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -3 है, बीटा की वैल्यू -7 है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब -3 प्लस ऑफ -7 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा -3 इंटू -7 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 3 कितना होगा -10 एक्स, और ये 7 3 21, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 21 इक्वल टू 0। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हो। आप लोग को सिर्फ ये जो है ना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आई होप आप क्वेश्चन समझा। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आज तक तो ये पूछा नहीं है, हो सकता है आपके टाइम ये पूछ ले, और मुझे लगा ये कराना चाहिए इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो इसमें हम लोग क्या दिया है कि अल्फा बीटा जो है ना रूट है, और हम लोग को ये वैल्यू फाइंड करने वाला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये करने जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ये क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अगर आपने पहले किया है तो ही आप इसको कर पाओगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको समझेगा। तो सबसे पहले हम लोग को अल्फा बीटा रूट दिए हैं, तो इसको तो पहले हम लोग को इक्वेशन से कंपेयर करके हम लोग ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो कितना 1 है, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू -7 है। अभी मैं क्यों निकाला हूँ, क्योंकि हम लोग को ना एक फॉर्म होता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो हमेशा -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो है ना वो c/a होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको आगे भी काम आएगा जब आप लोग 11 12 से चैप्टर्स कुछ पढ़ोगे, तो उसपे वहां पे हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है कि अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या -2 है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस ऑफ -2, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्या होगा c/a, तो c कितना है -7 है और a की वैल्यू तो 1 है, तो ये -7 होगा। अभी ये मिलने के बाद आप लोगों ने जरूर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सेम अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और हम लोग को यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी साइड रखते हैं और ये वाले पार्ट को लेफ्ट में भेजते हैं। क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो आप लोगों को पता है, यहाँ से हम लोगों ने निकाला है कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी पता है कितना है -7 है, तो हो जाएगा -7 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 7 2 क्या होगा 14। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो आई है वो आई है 14 और 4 18। तो आई होप आपको ऐसा समझा। अभी हम लोग अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को देखने वाले हैं। अभी हम लोग को ये सेकंड पार्ट करने का है। तो आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला, जो कि a प्लस बी द होल क्यूब का क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और इसको हम लोग एक और सिंप्लीफाई वर्जन में क्या लिखते हैं, यहाँ पे 3ab को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या मिलता है a प्लस बी क्यूब। तो यही हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा क्यूब, ये हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग को इन दोनों की वैल्यू चाहिए ना, तो बाकी को हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और ये हम लोग को यहाँ पे वैल्यू मिलेगा सब्स्टिट्यूट करके। तो इसकी वैल्यू हम लोग को पता है कितना था 2 था, तो 2 का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा कितना -7 है ना, तो हो जाएगा -7 और अल्फा प्लस बीटा फिर से क्या था 2 था, तो ये 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 का क्यूब तो 8 आएगा, और ये 7 3 जा 21 होगा, 21 2 जा ये हो जाएगा 42, तो प्लस 42 इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो कितना हो जाएगा 50। तो हम लोग को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू मिली है वो 50 मिली है।
तो जैसा मैं बोला था ना कि आप लोग अगर फर्स्ट टाइम क्वेश्चन करने के लिए जाओगे तो शायद फंस जाओगे। वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को स्ट्राइक ही नहीं होता है कि हम लोग ये फॉर्मूला को वहां पे यूज कर सकते हैं, या फिर बहुत बार हम लोग को ये फॉर्मूला याद नहीं होता है। तो आपको जितने भी जो अलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं ना एक्सपांशन के, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो सारे आपको याद रखने हैं। वो आपको कहीं पे भी जरूरत लग सकती है। अभी तक हम लोगों ने 2.5 तक जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे कवर कर लिया। अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, एक्चुअली में टेक्स्ट बुक में आपको ये क्वेश्चन दिया है, लेकिन अगर आप लोग बोर्ड में देखोगे तो बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर इज दिस। तो और हम लोग को नंबर फाइंड करना है और वहां पे 2 नंबर। तो ये जो है ना, आप लोग ये कराने के बाद होमवर्क में कर लेना। अभी हम लोग पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंजिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। तो अगर नंबर लू लेट 5 नंबर बी, क्या हो जाएगा? सबसे पहला नंबर हम लोग एक्स लेंगे। एक्स का अगला नंबर क्या होगा? एक्स प्लस 1 होगा। उसका अगला नंबर क्या होगा? एक्स प्लस 2 होगा। सेम उसका अगला एक्स प्लस 3 होगा और बाद में एक्स प्लस 4 होगा। तो ये 5 नंबर हमारे हो गए। ये 5 नंबर को हम लोग क्या बोले? द सम ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 5 नंबर का स्क्वायर करके उसका सम लेने पे हम लोग को ये वैल्यू आता है। तो हम लोग लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दिया? हम लोग को सबका स्क्वायर देना है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 द होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू हम लोग को दी है 1455। तो ये थोड़ा लेंथी सम होने वाला है बट इजी है, बहुत ही इजी। एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, अगर ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सेम इसका क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो प्लस 6x 3 का स्क्वायर 9। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 1455। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म कितने लाइक टर्म हम लोग पहले मार्क करते हैं? 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर। अभी एक्स वाले टर्म हम लोग मार्क करते हैं। ये जो हमारा 2x आया है, 4x आया है, 6 8, तो 2 और 4 कितना होगा? 6 6 6 12 और 8 20 हो जाएगा प्लस 20x। अब ये नंबर वाले मार्क करते हैं। 1 4 5 9 14 और ये 16, तो 14 और 16 कितना? 30 हो जाएगा प्लस 30 इक्वल टू 1455। तो ये हम लोग को नंबर आया है यहाँ पे। हमें पूरा नंबर क्या हो रहा है? 5 के टेबल में डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जो आया था हम लोग को नंबर, डिवाइड बाय 5। तो इसको जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे पूरे को तो क्या आ जाएगा? इसको इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन 1 बाय 5 इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 जा जाता है 20, तो 4x प्लस 5 6 जा जाता है 30, तो 6। और ये 5 2 जा 10, 9 जा 45 और 1 जा, तो 291 यहाँ पे हम लोग को आया। अभी हम लोग क्या करना है, ये 6 इधर प्लस हो रहा है, उधर क्या तो माइनस होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये 6 उधर गया तो माइनस हो जाएगा, नहीं तो इसको ही हम लोग इस साइड ले लेते हैं। तो ये 6 माइनस 291 होगा इक्वल टू 0। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x। 291 में से अगर हम लोग 6 माइनस करेंगे ना तो होता है 285 इक्वल टू 0। अभी आप लोग इसको कोई से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मुला मेथड से ही कर सकते हो, या फिर फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, या फिर कॉम्प्लीमेंटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हो। मैं हमेशा फैक्टराइजेशन ही प्रीफर करता हूँ, मैं उससे ही करता हूँ। तो 285 का पहले हम लोग को फैक्टर निकालना पड़ेगा। ये 5 के टाइम कैंसिल होगा, 5 5 25, 3 बचा, 5 7 35, ये फिर से 3 और ये 19। तो ये देखो हम लोग को फैक्टर मिल रहा है 15 और 19 का, जिसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करके 4 भी आता है। और इसका साइन कैसे डिसाइड करेंगे, मैंने लेक्चर में बताया था स्टार्टिंग में। कैसे करते हैं हम लोग? 15 प्लस 14 करोगे, 15 प्लस 19, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 15 माइनस 19 करोगे तो आपको माइनस में आंसर आएगा, बट हम लोग को प्लस में चाहिए, तो इसलिए माइनस 15 प्लस 19 लेंगे। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 19x, सॉरी माइनस 15x प्लस 19x माइनस 285 इक्वल टू 0। अभी दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 15। यहाँ पे दोनों में 19 कॉमन है, तो 19 जब हम लोग लेंगे कॉमन तो अंदर क्या बचेगा? 19 x माइनस 15। ये ब्रैकेट हमेशा आपका दोनों सेम आना चाहिए। यहाँ से दो पॉसिबल आंसर है, x माइनस 15 और x प्लस
19 जो है 0 है, तो क्या होगा, या तो x माइनस 15 0 होगा, या तो x प्लस 19 0 होगा। तो x का आंसर यहाँ से आता है 15, यहाँ से x का आंसर आएगा -19। लेकिन कभी भी नंबर जो है, यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है ना क्वेश्चन में मैंने, तो वो नेचुरल नंबर तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे नेचुरल नंबर आएगा। तो नेचुरल नंबर तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो ये जो आंसर है वो डिस्कार्डेड हो जाएगा। लिखेंगे एज नेचुरल नंबर कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x कांट बी -19। तो इसलिए x की वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी। अभी हम लोग को नंबर पूछा है, तो नंबर हम लोग फाइंड कर ही सकते हैं, कितना है x, तो हमारे नंबर्स हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर्स आर 50, 15 प्लस 1 16, 17, 18 और 19। तो ये 5 हमारे नंबर है और यही पूछा था। तो इसी तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो, जहाँ पे आपको ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ 2 ही नंबर देना, तो 2 नंबर आप लोग क्या ले लेना, एक x ले लेना, x प्लस 1 ले लेना, उसको स्क्वायर करके आप लोग को सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये सब समझा। तो फ्रेंड्स, हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स डिवीजन के रूल्स है ना, वो पता होने चाहिए, तो आप लोग ये कर पाओगे। क्या बोला, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, देन कोसेंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर और रिमाइंडर इज 1। हम लोग को कोसेंट और डिवाइजर फाइंड करने का। तो सबसे पहले तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कुछ इस क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे हम लोग कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं ना, तो ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और ऊपर जो हम लोग का आंसर आता है इसको बोलते हैं कोसेंट। और एक और आपको रूल पता होना चाहिए कि डिविडेंड जो है ना, वो हमेशा डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करें, इफ द 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, वो नंबर कौन सा हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग उसको x ले लेते हैं, लेट x बी द डिवाइजर। तो डिवाइजर को हम लोगों ने क्या किया, x ले लिया। फिर क्या होगा, कोसेंट इज 6 मोर, कोसेंट जो हमारा क्या आ रहा है, 6 ज्यादा है, मतलब 6 प्लस, किससे 6 ज्यादा है, 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर, मतलब 5x, क्योंकि डिवाइजर हमारा x था तो इसलिए ये 5x हो गया, और रिमाइंडर हमारा 1 है। तो ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। डिविडेंड हमारा कितना है, 460 इक्वल टू डिवाइजर x लिया था, कोसेंट क्या है 6 प्लस 5x, और रिमाइंडर कितना है, तो वो है 1। तो इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये होगा 460 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स 6x, और ये होगा 5x स्क्वायर प्लस 1। अभी सबको एक तरफ लेते हैं, तो क्या होगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, और ये इधर आया तो माइनस हो जाएगा, माइनस 460 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इक्वल टू 0। अभी इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए फिर से आप लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, फैक्टराइजेशन वगैरह, लेकिन मैं हमेशा हर बार फैक्टराइजेशन ही यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा अच्छा लगता है करने के लिए। तो मैंने बताया था ना आपको, फैक्टराइजेशन में एक टाइप का क्वेश्चन होगा जहाँ पे जो इसकी कोएफिशिएंट है ना 1 नहीं होगी, तो मैं इसी टाइप के क्वेश्चन की बात करता, मैं बोला था कि वो वाला पार्ट आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो 5 है यहाँ पे, और ये, तो हम दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 5 हो जाएगा 45, कैरी 4, 5 5 25, 4 29 हो जाएगा, कैरी 2, 4 5 20 और 2 ये हो जाएगा 22। अभी इसको हम लोग को फैक्टराइज करके हम लोग को पहले फैक्टर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। तो इसको 5 से लेंगे, तो 5 4 या 20, ये फिर से वही आएगा। अभी एक कौन से टेबल में कटेगा, तो वो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से। अगर आप लोग को डिविजिबिलिटी नहीं आता है तो मैंने वो भी पढ़ा है, आप लोग देख सकते हो एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में जाके डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं। तो 4 5 9 9 18 आ रहा है ना, तो ये 3 के टेबल में कैंसिल होगा, तो ये होगा 3 1 जा, फिर 5 जा 3 जा, ये फिर से 5 3 8 1 9, तो 3 के टेबल फिर से जाएगा 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 3 1 जा, ये 3 17 जा, ये 17 1 जा। तो हम लोग को इससे ही फैक्टर बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं हम लोग, 6 का डिफरेंस चाहिए ना हम लोग को, तो एक तो बनाते 17 3 जा करते, 3 3 जा 9 5 जा 14, तो ये हो जाएगा 51 और 9 5 जा 40। हाँ, ये जो फैक्टर है ये दोनों में 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये होगा 5x प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हम लोग बड़े वाले को प्लस का साइन 51x
माइनस 45x माइनस 459 इक्वल टू 0। अभी दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें सिर्फ x कॉमन है, तो हम लोग x को कॉमन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हाँ सॉरी ये हो जाएगा, अभी हम लोग ने, तो ये फैक्टर हम लोग को मिला है। अब ये फैक्टर को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या होगा 5x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 इक्वल टू 0। अभी दोनों में 5 कॉमन है, तो 5x को हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर क्या जाएगा x माइनस 9, सेम है 51 को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 9। और ये दोनों ब्रैकेट में हमेशा बोलता हूँ आपका सेम आना चाहिए, मतलब तभी आप राइट कर रहे होगे। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा 5x प्लस 51 और x माइनस 9, तो ये दो पॉसिबल आंसर हमारे पास है। 5x प्लस 51 0 है, या तो x माइनस 9 0 है। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 51/5 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 9। लेकिन हम लोग क्या बोला था x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, तो हमारा x का वैल्यू आएगा। आप लोग को ऐसा स्टेटमेंट लिख देना और लिख देना दिस इज डिस्कार्डेड, और यहाँ पे x का वैल्यू 9 मिला, तो ये डिवाइजर हमारा 9 मिल गया। डिवाइजर के साथ साथ हम लोग क्या कोसेंट भी पूछा है, तो कोसेंट हमारा क्या था 6 प्लस 5x, तो कोसेंट हो जाएगा 6 प्लस 5 इंटू 9, तो कितना आएगा 6 प्लस 45 जो कि होगा 51। तो ये हमारा आंसर है। और आप इसको वेरीफाई करने के लिए आप एक्चुअली में 460 को 51 से डिवाइड करके 9 से डिवाइड करके देख सकते हो, तो आपको यही आंसर आएगा। आई होप आपको आई होप जो भी मैंने अभी तक आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है वो समझा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके जो पिछले साल के पेपर में जो पूछा था 2024 के पेपर, इसी साल के पेपर में, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ये आया था एमसीक्यू के टाइप में, इसमें क्या बोला 3 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 हम लोग को सॉल्यूशन दिया ना, मतलब x के जगह हम लोग क्या करेंगे 3 को पुट करेंगे, तो क्या जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 के माइनस 7 3 जा 21 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा 9 के 21 में से 12 गया तो 9 होगा, और क्योंकि बड़ा नंबर 21 है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 9 के यहाँ से क्या मिलेगा, ये इधर माइनस उधर गया तो प्लस, तो k का वैल्यू क्या होगा 9/9 जो कि होगा 1। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि 1 है। यहाँ पे ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ आपके लिए बहुत बोनस क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको पुट करने होते हैं और आपको इजीली मार्क्स मिल जाता है। जैसे 2 मार्क्स के लिए आया था, इसमें क्या बोला है हम लोग को 2 and 5 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक को अल्फा लेते हैं एक को बीटा, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बीटा का वैल्यू दिया तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 और 5 कितना होगा 7x और 2 5 10। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। आई होप आपको समझा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग को वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो आई होप जो आपने पूरा वीडियो देखा था आपको फैक्टराइजेशन मेथड आ गया होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना। तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 21 × 20 और माइनस है तो माइनस। अभी हम लोग को इसका कुछ ऐसा फैक्टर सोचना पड़ेगा जिसको प्लस या तो माइनस करके हम लोग को यहाँ पे एक्स आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका 5 4 ले लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ हम लोग क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए ना, तो बड़े नंबर को हम लोग पॉजिटिव कर देंगे, छोटे नंबर को कर देंगे नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो देखो 5 में से 4 गया तो 1 आ गया ना, और इसमें क्या है x कॉमन है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो जाएगा x प्लस 5, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन है, यहाँ पर जाएगा x प्लस 5। और हमेशा फैक्टराइजेशन में क्या होगा कि आपका जो दोनों ब्रैकेट है ना उसकी वैल्यूज सेम आएंगे। तो यहाँ पे भी ये दोनों सेम आया, तो हम लोग क्या करेंगे x प्लस 5 को साथ में ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा x माइनस 4। तो यहाँ से हमारे पास 2 आंसर पॉसिबल है, एक तो x प्लस 5 जो है 0 है, और एक x माइनस 4 जो है वो 0 है। तो 5 इधर प्लस और उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 5 या तो x इक्वल टू 4। तो ये 2 पॉसिबल आंसर है हमारे पास। तो हो गया सब, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू 4। आई होप आपको ऐसा समझा। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करने बोला है, बट फॉर्मूला मेथड से करने वाला है।
तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आई होप अभी तक आपको याद हो गया होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू जो भी पुट कर देते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पे इसको अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू हम लोग क्या मिलेगा, a का वैल्यू मिलेगा 3, b का वैल्यू क्या मिलेगा -1, c का वैल्यू मिलेगा -10। यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, क्या जाएगा x इक्वल टू माइनस बी, क्या होगा माइनस ऑफ -1, इधर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3 है, सी का वैल्यू -10 है, अपॉन 2 इंटू ए क्या है हमारा 3। ठीक है, माइनस का प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 जी 12 कितना हो जाएगा 120 और माइनस माइनस प्लस तो प्लस 120 अपॉन 3 टू 6। तो फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस माइनस 121, ये हमारा क्या हो जाएगा रूट 121 अपॉन 6। अभी 121 का रूट क्या होता है 11 होता है, तो देखो 1 प्लस माइनस 11 अपॉन 6। तो यहाँ से हमारे पास x के दो आंसर पॉसिबल होंगे, तो 1 प्लस 11 अपॉन 6 या फिर x इक्वल टू 1 माइनस 11 अपॉन 6। तो ये क्या हो जाएगा 12/6 जो कि होगा 2 और एक हो जाएगा -10/6। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 5 जाए 3 जाए तो -5/3 आया। तो यहाँ से दो आंसर हमारे पास है। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -5/3। तो आई होप आपको ये दोनों सम समझा। तो एक लास्ट क्वेश्चन ये जो पूछा गया था आपको इस चैप्टर से 2024 के पेपर में, क्या है एक वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ बोला अ टैंक कैन बी फिल्ड अप बाय 2 टैप्स इन 6 आवर्स, द स्मॉलेस्ट टैप टेक अबव, तो ये अलोन आएगा, टेक अलोन द स्मॉलेस्ट टैप अलोन टेक 5 आवर मोर, द स्मॉलेस्ट टैप अलोन टेक 5 आवर मोर देन बिगर टैप अलोन। तो हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। लेट x बी द टाइम टेकन अलोन बाय बिगर टैप। तो हम लोग ने बिगर टैप को क्या किया x कंसिडर कर लिया, तो यहाँ से स्मॉलर टैप क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉलर टैप को जो टाइम लगेगा हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, और दोनों मिलके कितने आर में भर रहे, दोनों मिलके जो है 6 आर में भर रहे हैं। तो अगर हम लोग 1 आर की बात करें, 1 आर में जो बिगर टैग है इन 1 आर बिगर टैप एक, यहाँ पे x है तो कितना हो जाएगा 1/x भरेगा, वही इन 1 आर स्मॉलर टैप कितना भरेगा, वो 1/x प्लस 5 भरेगा। तो दोनों मिलके कितना लग रहा है 6 आवर लग रहा है। तो टोटल टाइम टेकन इज 6 आवर, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/6। ये हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ x हो जाएगा और यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू x प्लस 5 इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, ये x हो जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1/6। 6 से डिवाइड हो रहा उधर का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 2x प्लस 5 यह हो जाएगा 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 5x। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 6 टू 12x 6 5 30 x स्क्वायर प्लस 5x। तो ये इधर आ जाएगा, ये पूरे पार्ट को हम लोग इस तरफ ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर 12 में से 5 गया तो -7x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम लोग अभी फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। 30 का कौन सा फैक्टर लेंगे हम लोग, 10 3 अगर लेते हैं ना
तो देखो 10 में 3 माइनस करेंगे हम लोग को 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस कर देंगे, इसको प्लस। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो x कॉमन है तो क्या आ जाएगा x माइनस 10, यहाँ 3 कॉमन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 3 10 या 30। तो यहाँ पे ये दोनों कॉमन हो गए तो क्या आ जाएगा x माइनस 10 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो x के आंसर आएंगे, x माइनस 10 0 है या तो x प्लस 3 जो है 0, तो x इक्वल टू 10 आएगा या फिर x इक्वल टू माइनस 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हम लोग लिखेंगे टाइम कैनॉट बी नेगेटिव, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए x कैनॉट बी माइनस 3। तो हम लोग क्या करेंगे x इक्वल टू 10, तो इसलिए टाइम कितना लगेगा, टाइम रिक्वायर फॉर बिगर टैप सेपरेटली के लिए कितना लगेगा हम लोग को 10 आवर लगेगा, और टाइम रिक्वायर फॉर स्मॉलर टैप इसके लिए कितना लगेगा 10 प्लस 5, तो 10 5 कितना हो जाएगा 15 आवर। मतलब अगर हम लोग छोटे टैप से भर रहे तो हम लोग 15 आवर लगेगा, बड़े टैप से भर रहे तो 10 आवर। ज्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बस यहाँ पे ये चीज आपको टाइम को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो पता होना चाहिए। आई होप आपको ये सब समझा और जो भी मैंने इस चैप्टर में पढ़ा है सब कुछ समझा।